Everyone, it's an honor to be here to address the brilliant young minds in one of the most prestigious colleges of India. I was not lucky enough or was not as studious or as meritorious like you, who could have studied in a prestigious college like this. But you have given me an opportunity to speak to you through this business conclave. Let me first thank you for that. Sports, it means a lot to me. Whatever I am today, it is because of sports. For me, sports is a way of life. I think it changed it overhauls the way we lead our life, the way we live our life. It's very, very important if we have sports in our lives at a young age, because it helps in the character building और चरित्र निर्माण, देश के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान देता है. कुल मिलाकर देखा जाए, भारत में कितने लोग स्पोर्ट्स को अडॉप्ट करना चाहते हैं. मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो खेल खेलते हैं, जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं? नॉट बैड. कितने लोग ऐसे जिनको लगता है कि स्पोर्ट्स को एक करियर के रूप में ले सकते हैं? अगर भारत में पिछले कुछ वर्षों में देखा जाए, शायद सोचने का नजरिया कुछ चेंज हुआ है. लेकिन आज भी अगर आप किसी होटल में जाएं, बड़े होटल में कभी दोपहर के समय भी चले जाएं, तो आपको नजर आएगा महिलाएं किट्टी पार्टीज के लिए आ रही हैं, अच्छा खाना खाती हैं, लेकिन अनहेल्दी फूड पर हेल्दी डिस्कशन होती है कि डाइट कैसे की जाए. लेकिन मैं हाल ही में सिडनी गया तो मुझे वहां पर देखने को मिला that a group of women, they got together and they were playing tennis and they had their kitty there, had healthy food. खेलों को भी बढ़ावा दे रही थी, टेनिस मैच भी खेल रही थी और साथ ही साथ अपनी किट्टी को भी उन्होंने वहां पे पूरा किया. एक सोचने का नजरिया अलग है. शायद साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे, अगर आप हमारे यहाँ के खिलाड़ियों को और वहां के खिलाड़ियों को देखिए तो आपको एक फिजिक में अंतर नजर आएगा. और ये कहीं ना कहीं शुरुआत से फर्क पड़ता है. कितने परिवार हमारे देश में ऐसे होंगे, आज के माँ बाप दिल्ली में देखिए, देखते हैं कौन सा एयर कंडीशन स्कूल है, फुली एसी स्कूल है, जो बच्चों को धूप में नहीं निकलने देना चाहते, उनको आईपैड्स, गैजेट्स, प्ले स्टेशन लेने के लिए तैयार होंगे, लेकिन एक ग्राउंड से दूसरी ग्राउंड, एक खेल से दूसरे खेल तक ले जाने के लिए तैयार नहीं होते. आहिस्ता आहिस्ता वो बदलाव आया है. लेकिन मेरे समय में, जब मेरे फादर क्योंकि प्रोफेसर थे, वो चाहते थे मेरे दादाजी फौज में थे तो मैं भी फौज में जाऊं, लेकिन मैं घर से भागकर क्रिकेट खेलने चला जाया करता था. मुझे कुछ वर्ष लग गए प्रूव करते करते कि हाँ, मैं क्रिकेट खेल सकता हूं, करियर हो सकता है. लेकिन आज आप में से आधे से ज्यादा लोगों ने हाथ खड़ा किया, who still believes that they can play sports, they can have a career in sports, which is a good thing. I think the things have changed. For me, sports is education. It can start by just getting more serious about your health, to start with a fitness program or to like one of the sports. And it opens up to many facets of your life. What does sports give us? It makes us a better team member. It makes you more competitive. And in your early age, it gives you lessons how to be a team leader, how to be a good team member as well. And as we see today, a lot of corporate houses, they adopt sports as team building process. Because what sports give us is togetherness, bonding,
and it has helped us to achieve a common goal, common objective. क्योंकि यहाँ पर मैं जितने चेहरे देख पा रहा हूँ, ये वही है जो कल किसी ना किसी बड़े कॉर्पोरेट घराने में अपना योगदान देने वाले हैं, जो भारत के भविष्य को, भारत की तकदीर और तस्वीर को बदलने वाले हैं। और कहीं ना कहीं आप भी उस एक्टिविटी का एक हिस्सा होंगे जो स्पोर्ट्स पर आधारित होगी। अगर मैं अपनी और बात करूं, जब मैं पंजाब की अंडर 16, अंडर 19 और नॉर्थ जोन की अंडर 19 टीम का कप्तान था, वीवीएस लक्ष्मण मेरे साथ खेलते थे। वो इंडियन टीम के लिए खेलने के लिए चले गए और मैं 20-21 वर्ष की आयु में अपना एक्सपोर्ट हाउस चलाने चला गया। बट शायद जो मैंने क्रिकेट के मैदान पर सीखा वो शायद मैं क्लासरूम में सीख नहीं सकता था। आई थिंक द एक्सपोजर व्हाट यू गेट थ्रू स्पोर्ट्स यू कांट गेट थ्रू बीइंग अ नॉर्मल स्टूडेंट और बीइंग इन द क्लास। 20 years back I've been to many states, maybe within those 3-4 years I've been to 20-24 states in this country. शायद मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट होता तो उतना नहीं कर पाता, लेकिन जब मैं 25 साल की उम्र में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बना तो समाचार पत्रों ने लिखा कि 50 साल में कुछ नहीं हुआ है, 25 साल का नौजवान क्या करेगा। लेकिन आप विश्वास मानिए, मैंने उसको एक चुनौती के रूप में लिया जो 50 वर्षों में नहीं हो पाया था, हमने वो 5 वर्षों में करके दिखाया। धर्मशाला के अंदर हिमाचल की टीम पहले चरण में हारकर बाहर हो जाती थी, हमने 5 वर्षों के अंदर हिमाचल प्रदेश की टीम को रणजी ट्रॉफी के प्लेट ग्रुप का राष्ट्रीय विजेता बनाकर दिखाया। हिमाचल प्रदेश में एक खेल मैदान तक नहीं था जहां पर आप फर्स्ट क्लास मैच भी ढंग से करवा पाते। मैंने 2002 के अंत में धर्मशाला में एक पहाड़ को काटकर स्टेडियम बनाने का सपना देखा तो समाचार पत्रों ने लिखा कि जेब में 50 लाख रुपया नहीं, ये दुनिया का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम कहां से बनाएगा। लेकिन शायद एक युवा ने वो सपना देखा था, केवल एक स्टेडियम बनाने का नहीं, कुछ अलग करके दिखाने का। और मैंने वो और हमने सबने मिलकर वो पूरा किया। हमने धर्मशाला में 300 फीट के पहाड़ को काटकर दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम सबसे कम लागत से वहां पर। आई थिंक दैट इज व्हाई सत्या नडेला हैज सेड that playing sports has helped him to be a team member, a better team member and a leader. So that's what you learn on the sports field. It's a battle of nerves. At times you are losing, but then you work as a team, you work as a leader, you plan and you execute that plan, that how to win that a losing game. And that battle of nerves, tell you, makes you mentally strong, makes you physically strong, and that's what makes you a good leader in life as well. You may end up working for a corporate house, you may end up starting up a new company for you. Sports helps you in a big way. And I personally feel, if you look at the example of cricket, a batsman on the crease gets less than 4 seconds to decide. बॉलर के हाथ से बॉल निकलती है और बैट्समैन उन 4 सेकंड के अंदर सोचता है ये बाउंसर को मैं छोड़ने वाला हूं, मारने वाला हूं। अगर कहीं दुविधा में रह गया तो बॉल उसको अगर हिट करती है चित हो जाता है। 4 सेकंड में आपको निर्णय करना पड़ता है। दैट डिसीजन इज सिचुएशनल एंड दैट सिचुएशन, दैट डिसीजन मेक्स यू स्ट्रांग। नो अदर सिचुएशन कैन गिव यू दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, can make you learn from that experience, can make you more stronger, smarter. I think that sports give you that kind of leverage. And I think earlier sports used to be extracurricular. It is central now. It is no more extracurricular activity. If you open any paper, they dedicate close to 3 to 4 pages to sports. How many pages in a newspaper have finance or commerce activities? कितने पेज होते होंगे? 1 पेज। लेकिन स्पोर्ट्स के लिए 3 से 4 पेज। कारण, क्योंकि स्पोर्ट्स हम सबके जीवन में बहुत बड़ा हिस्सा अदा करती है।
और मैंने तो ये देखा कि शायद स्पोर्ट्स एक देश को बनाने में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। Nelson Mandela has said, sports has power to change the world. And we have seen it in Afghanistan and Nepal as well. नेपाल में अर्थक्वेक आने के बाद, भूकंप आने के बाद, जब नेपाल पूरा हिला हुआ था, नेपाल बोर्ड ने कहा कि हम भारत में आकर प्रैक्टिस करना चाहते हैं। मैंने धर्मशाला में उनको खेलने का मौका दिया, दिल्ली में दिया। उसका अंतर देखिए, अंडर 19 का विश्व कप चल रहा है, नेपाल की टीम ने बड़ी बड़ी टीमों को हराया और कहा भारत ने हमें खेलने का अवसर दिया और हमने अच्छा प्रदर्शन किया। पूरा नेपाल इकट्ठा। वही नेपाल जहां के मेदासी रीजन, जो लोअर नेपाल का हिस्सा जो भारत के साथ सटता है, वहां पर आंदोलन चल रहा है कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट्स हो रही हैं वो उनके मुताबिक नहीं हो पा रही। लेकिन जब नेपाल इकट्ठा होकर क्रिकेट फील्ड पर उतरता है तो नीचे और ऊपर के इलाके इकट्ठे होकर कहते हैं कि नेपाल की टीम अच्छा कर रही, सबको इकट्ठा करती है। अफगानिस्तान के अंदर रोज कभी भारतीय दूतावास पर, कभी किसी और संस्था पर बड़े बड़े हमले होते हैं, आतंकवादी हमले करते हैं। लेकिन उन मुश्किलों में जीने वाली अफगानिस्तान की टीम हमारे ग्रेटर नोएडा में आकर अपना स्थान चुनती है, यहाँ पर प्रैक्टिस करती है और दुनिया की बड़ी से बड़ी टीमों को हराकर आज भारत में आकर विश्व कप में हिस्सा लेने के लिए आ रही है। तो अफगानिस्तान की टीम आ रही है, पूरा अफगानिस्तान को इकट्ठा करता है तो वहां की खेल करती है। और मुझे लगता है यही नहीं, हम जो पॉलिटिक्स में बात करते हैं जाति धर्म की, क्षेत्र की, स्पोर्ट्स इज बियॉन्ड दैट। इट्स बियॉन्ड एनी कास्ट, कल्चर, क्रीड, क्लास, and that is the importance of sports. When they bring a bottle of water on the field, तो कोई ये नहीं कहता कि कौन जाति वाला पहले पिएगा कौन बाद में पिएगा। उसी एक बोतल से हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई भी पीते हैं और हर जाति और धर्म के लोग भी पीते हैं, और वो देश को एक करता है तो खेल करता है। और मुझे लगता है ये जो जितनी हमारे बीच में एक दूरियां, दीवारें बना रखी हैं, जो हम नेताओं ने नहीं बनाई, वो समाज में कई वर्षों से बनी हुई है। आई थिंक द बाउंड्रीज मेल्ट बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स मेल्ट दोज बाउंड्रीज। इट डजंट ड्रॉ एनी लाइन्स एंड डिफरेंसेस डजंट मैटर इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में कोई ये नहीं देखता कौन जाति धर्म से मिलकर कौन पहले बैटिंग करेगा बाद में करेगा। हाँ, कुछ लोग कई कारणों से बाद में ये कह सकते हैं कि मैं इस जाति धर्म से हूं तो मेरे ऊपर ये किया जा रहा है, लेकिन कभी ये नहीं होता कि इस मजहब का होगा तो देश को लीड नहीं करेगा। वेल, कैन यू टेक स्पोर्ट्स एज अ करियर? मोस्ट ऑफ द पीपल हैव रेज्ड हैंड्स. This mindset has changed in the last few years, and I think IPL is one of the major contributors to that. Whatever negative publicity you get, but the truth is, more than 11.5 billion economic activities happen within those 45-50 days. क्या एक खेल एक देश में हजारों करोड़ रुपए के इकोनॉमिक एक्टिविटीज दे सकता है? ये किसी ने पहले सोचा नहीं था। लेकिन केवल खिलाड़ियों को लाभ नहीं मिलता, आप जैसे बहुत सारे लोग उसमें अपना बहुत बड़ा योगदान देते हैं। केवल 8 से 10 शहरों में हजारों करोड़ रुपए का व्यापार होता है। कोई टेंट लगाता हो, कोई सिक्योरिटी करता हो, कोई खाना देता हो, कोई ग्राउंड्समैन देता होगा, कोई मीडिया एक्टिविटीज में जुड़ा होगा। पहले होता था 15 लोगों की टीम, ज्यादा एक हो जाता था। आज अगर 15 खिलाड़ी हैं तो 17 सपोर्ट स्टाफ के लोग होते हैं, 32 लोग ट्रेवल करते हैं। एक टीम के साथ उतने ही ज्यादा लोगों को और रोजगार का अवसर मिलता है। अगर मैं अमेरिका की स्पोर्ट्स इकोनॉमी से कंपैरिजन करूं, जितना व्यापार स्पोर्ट्स के माध्यम से अमेरिका में होता है उसका 5% भी हिंदुस्तान में अभी नहीं होता। और आप जैसे बुद्धिजीवी, आप जैसे युवा अगर इसको स्टार्टअप स्टैंड अप इंडिया स्टार्टअप के अंतर्गत आप इसको लेते हैं, न्यू इनोवेटिव आइडियाज के अंतर्गत आते हैं,
तो मुझे लगता है ये जो सिर्फ $11.5 बिलियन की बात हम करते हैं, इसको कई गुना ज़्यादा अगर कोई बढ़ा सकता है तो आप जैसे युवा, आप जैसे यंग माइंड्स बना सकते हैं। मैं अगली बार यहाँ पर आऊँगा या शायद मुझे आने की ज़रूरत ना भी पड़े, तो मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ, आप में से अगर कोई BCCI जैसी संस्था में या किसी और स्पोर्ट्स संस्था में काम करना चाहता है या एज अ इंटर्न भी काम करना चाहता है, तो वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हैव फ्यू इंटर्न्स फ्रॉम दिस ऑडियंस। चाहे आप धोनी से मिलकर काम करें, चाहे आप तेंदुलकर से मिलकर काम करें या किसी के साथ करें, लेकिन इस लोकप्रिय खेल को आगे बढ़ाने का आप अवसर दे सकते हैं। सच्चाई ये भी है मित्रों, 1983 के वर्ल्ड कप के बाद BCCI के पास 50 लाख रुपया नहीं था कि कपिल देव की टीम को हम सम्मानित कर सकें। लता मंगेशकर जी की नाइट करवाई तो जाके उनको पैसा दिया गया। लेकिन आज 30 वर्षों के बाद हमारा नेट सरप्लस 1.5 हजार करोड़ रुपए एक साल का जाता है। किसी न किसी ने काम किया होगा, नहीं किया काम किसी ने? हमारे खिलाड़ियों ने अच्छा किया, हमारी मैनेजमेंट ने अच्छा किया है, और आप जैसे दर्शकों ने इस खेल को और बड़ा किया है। एंड वी आर कमिटेड टुवर्ड्स दैट वी गोना ग्रो दिस गेम टू द नेक्स्ट लेवल। और अब तो केवल IPL ही नहीं, बहुत सारी और खेल हैं, चाहे हॉकी इंडिया लीग हो, फुटबॉल हो, कबड्डी हो, रेसलिंग हो, बहुत सारी खेल शुरू हुई हैं। जब मैं युवाओं के बीच में आकर बात कर रहा हूं, देश के कोने कोने में युवा मोर्चा के अध्यक्ष के नाते जाने का मौका मिला, जहां एक और से खुशी होती है कि 70% युवा इस देश में है। लेकिन दुख इस बात का होता है कि कुपोषण के शिकार बच्चे 50% से ज्यादा हैं। 70% महिलाएं अनिमिक हैं। We have the largest number of world's population who suffers from obesity, cardiac diseases. There are so many health related issues, whether it is diabetics. तो इसका मतलब ये है कि हमारी बड़ी तादाद में युवा शक्ति इन बीमारियों से ग्रस्त है। अगर हम स्पोर्ट्स को बढ़ावा देंगे तो निश्चित तौर पर एक स्वस्थ युवा के माध्यम से हम सशक्त भारत का निर्माण कर सकते हैं। हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड के उस पर चलकर हम इस देश को और मजबूत बना सकते हैं। और केवल इसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी तक सीमित करने की बजाय अगर सही मायने में युवा राष्ट्र का निर्माण करना है, युवा को ताकतवर करना है, तो हमें खेलों को और बढ़ावा देने की जरूरत है। और इन युवाओं के माध्यम से हम इस देश की तकदीर और तस्वीर को बदलने की बात करते हैं। और शायद हमने बदलाव भी देखे हैं कि पूरे देश भर में बहुत सारे लोग, चाहे जिम हो, चाहे हेल्थ क्लब्स हो, साइकिलिंग हो, बहुत सारे ऐसे काम करने का मौका मिलता है कि आज का नौजवान अपने आप को, चाहे वो साइकिलिंग के माध्यम से, जिम के माध्यम से, अपने आप को तंदुरुस्त रखने का प्रयास करता है। आज की नई सोसाइटीज आ रही है, उसके अंदर सारी सुविधाएं देती हैं स्पोर्ट्स को लेकर। आहिस्ता आहिस्ता समाज आगे बढ़ रहा है। क्या हमारे बीच में कुछ ऐसा भी है कि स्पोर्ट्स हमें मोटिवेट करती है, हमें प्रेरणा देती है? आई थिंक देयर आर सो मेनी चैंपियंस हु मोटिवेट्स अस। लुक एट युवराज सिंह। आफ्टर सफरिंग फ्रॉम कैंसर, जब वो अस्पताल से वापस आए, मैं उनसे मिलने गया, तो युवराज सिंह तो युवराज सिंह 5 किलो का डंबल नहीं उठा सकते थे, वेट्स नहीं उठा सकते थे। लेकिन कितनी ताकत होगी, कितनी विल पावर होगी, कितनी इच्छा शक्ति होगी कि जिन्होंने कैंसर को भी हराया और आज एक बार फिर वर्ल्ड कप खेलने के लिए तैयार है। युवराज सिंह, हालांकि हमने इस देश में पिक्चर्स देखी हैं, आनंद मूवी का राजेश खन्ना हो या कल हो ना हो के शाहरुख खान हो, वो कैंसर से हार गए, लेकिन युवराज सिंह ने कैंसर पर जीत पा ली। ये सोच में बदलाव आया है।
अरुणिमा मिश्रा का नाम तो सुना होगा आपने, वो युवा हैंडबॉल खिलाड़ी जिसको फेंक दिया गया, जिसने अपनी एक टांग खो दी। एक टांग खोने के बावजूद माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर दिखा दिया कि टांग खोने से कुछ नहीं होता, उसने वो भी करके दिखाया। नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र के लोगों को दिल्ली में आकर कई बार बहुत कुछ झेलना पड़ता है। जब हम नेशनल इंटीग्रेशन की बात करते हैं, when we say national integration is very very important, especially for the states like Kashmir and the northeastern states. Why it is important? Because the challenge is what they face in this part of the world. They come here for good education, they come here to look for a better career, for a better future. वहीं की एक युवती जो खेतों में जाकर अपने माँ बाप का हाथ बटाती थी, खेती करती थी, सरकारी स्कूल में जाती थी, शादी के बाद अपने बच्चों को भी पालती थी, लेकिन मन ही मन में एक सपना होता था कि मैं भारत के लिए मेडल जीतकर लाऊंगी। वो नॉर्थ ईस्ट की मणिपुर की बेटी मैरी कॉम ने आकर देश के लिए कई बार मेडल भी जीता। अगर वो 5 बार वर्ल्ड चैंपियन हो सकती है, हम सबको इंस्पायर करने के लिए प्रियंका चोपड़ा उसके नाम पर एक बड़ी मूवी बना सकती है। तो ऐसी इंस्पिरेशन अगर भारत में है, ऐसे कई लोग हैं, तो क्या हम यहाँ के आज के माँ बाप के मानसिकता को बदल नहीं सकते? आई थिंक स्पोर्ट्स इज अ सॉफ्ट पावर एंड विद द हेल्प ऑफ यूथ पावर, अडॉप्ट दिस सॉफ्ट पावर to make India a strong nation, a global power, what we need to make. और मैं तो सोचता हूं हम इससे युवाओं को स्वस्थ भी रखेंगे, आपकी तरह युवाओं के माध्यम से इसको एक बड़ी मार्केट के रूप में खड़ा करेंगे। केवल 11.5 बिलियन की बात नहीं करेंगे, अगर स्पोर्ट्स में ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करनी है तो आप जैसे युवाओं के माध्यम से मैं उस और देख रहा हूं कि स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से हम एक ऐसे इंडिया को खड़ा करेंगे कि हम खेलों में और एक नए अवतार के रूप में लाएंगे। हम केवल एक गोल्ड मेडल का सपना नहीं लेकर चलेंगे, आने वाली 2020 ओलंपिक्स और 2024 ओलंपिक्स में कई गोल्ड मेडल का सपना ये भारत देखेगा और उस सपने को पूरा भी करेगा। मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, आपके कोई प्रश्न होंगे तो उसका उत्तर देना चाहता हूँ। एक बार फिर आपका बहुत 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 आभार। आकाश, जितना मैं कह सकूं उतना कम है। मैंने पहले भी कहा आप जैसे मैं इस कॉलेज का छात्र नहीं हो पाया, लेकिन युवाओं के बीच में आने का एक मौका मिला है। आज कुछ ना कुछ यहाँ से सीख कर जाऊँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। Thank you, sir, for engaging with the audience and inspiring each one of us with your words of motivation. We are deeply grateful. I now invite 2 questions from the audience, exactly 2 questions. Good evening, sir. Sir, there is a wide gap between male and female in the field of cricket. So we would love to have your opinion about it. You can take the question and reply. Yeah. You can take number of questions you want. I'll reply at once. I said you take the next question, I'll reply. Can we have the next question, please? Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Yeah. Sir, this is Manish from this college. Sir, my question is, as the enthusiasm for cricket is increasing in India, so what do you think? Is it a boom is it a bubble for India, or what's your plan for to maintain this enthusiasm in the minds of the Indian people? Because there are other sports which are spreading their roots in India. Thank you, sir. I think as far as BCCI is concerned, we don't differentiate between men and women. If you look at in the last 9 months when we have taken over and I've taken the responsibility of Honorary Secretary of BCCI,
we have started this to have more and more number of tours of Indian women's cricket team. We have entered into a long-term contract like the males, what they have for the Indian team. We have a contract for the women's also, and you will be glad to know that our women's team has won the series against Australian women. As far as the market of the cricket is concerned, let me say it is just the beginning. If you compare it with US, we have only 5% share in sports, less than 5%. We have IPL in only 8 to 10 cities in this country. Suppose if you have a next level of IPL to reach out to 20 cities, the amount of jobs it's going to create, the amount of wealth it's going to create, it's going to be outstanding. The IPL model is followed by many other sports. I think it's a win-win situation for all of us to work on certain new models. If any one of you have anything in mind to suggest to us, please send it in writing. I'll be more than happy to discuss that in BCC and to implement that. I invite Akash Mehta, the President of Students' Union, Sri Ram College of Commerce, to present Mr. Thakur with a memento as a token of appreciation and say a few words.